नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि बिहार बोर्ड के क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो क्लास 12 के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये केमिस्ट्री में ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा, क्योंकि ये जो हम लोग का चैनल है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग काफी इजी कंसेप्ट देने जा रहे हैं। पूरा इजी कंसेप्ट देंगे जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो पूरा इजी में बनेगा। वो क्वेश्चन पूरा आसानी तरीका से उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और सही उत्तर को आप लोग टिक लगाएंगे, जिसमें हम लोग का पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, एक नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है वह कर रहा है सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में, यानी कि सोडियम ऑक्साइड का जो फार्मूला हम लोग का है Na2O है, में कर रहा है सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या होगा। मैं आज इसका ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, एकदम आप जाइएगा सीधा उस कंसेप्ट पर टिक लगाइएगा और आपका उत्तर जो होगा सही होगा। यानी देखिए कह रहा है आपका कि Na2O में सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या, यानी उप सहसंयोजन संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जिसको CN संख्या हम लोग कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा हम लोग का Na2 में सोडियम का उप सहसंयोजन संख्या। देखिए यहाँ पे हम लोग का उप सहसंयोजन संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। काफी हम लोग देखिए ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को वीडियो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो जरूर आपका एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि देखते देखते आपका प्रश्न बनेगा उस कंसेप्ट को अगर आप याद करके चलेंगे तो। यहाँ पे देखिए कह रहा है हम लोग का Na2O में, देखिए सॉलिड स्टेट जो होता है हम लोग का, सॉलिड स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, ये हम लोग का सॉलिड स्टेट जो होता है यह दो प्रकार की यौगिक बनाता है। सॉलिड स्टेट हम लोग का दो प्रकार के यौगिक बनाता है, जिसमें पहला जो हम लोग का होता है AB2, यानी कि AB2 टाइप के हम लोग का यौगिक बनाता है। दूसरा जो हम लोग का होता है A2B टाइप के यौगिक बनाता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर इस पर हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तो एग्जाम्पल मान लीजिए अगर इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो लिख सकते हैं CaF2, और इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो लिख सकते हैं Na2O, जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग को AB2 टाइप के यौगिक आता है और A2B टाइप के यौगिक आता है, तो इसमें हम लोग का जो B2 होता है और A2 जो होता है इसका जो CN नंबर हम लोग का होता है 4 होता है, और जो हम लोग का A होता है और यहाँ पे जो हम लोग का B होता है इसका जो हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग का 8 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि Na2 यानी कि हम लोग का जो यह यौगिक है A2B टाइप के यौगिक है, और इसमें A2B टाइप में हम लोग का Na2 में पूछ रहा है, यानी कि A2 का पूछ रहा है। तो आप देख कर बताइएगा कि A2 का इसमें हम लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि N2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आप सही अब आंसर को टिक लगाएंगे कि हम लोग का A2 जो है यानी Na2 को दर्शा रहा है, और जो हम लोग का O है वह B को दर्शा रहा है। यानी कि O का अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर देखेंगे तो 8 होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग N2 को देखेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। अगर इसमें आप लोग देखेंगे CA का देखेंगे तो CA जो हम लोग का होता है यहाँ पर देखिए A टाइप के यौगिक है, या इसी को हम लोग कहें कि B टाइप के यौगिक है। तो CA का जो हम लोग का होगा 8 होगा, और F2 जो हम लोग का होता है यहाँ पर F2 जो हम लोग का होता है यह देखिए A2 होगा, और नहीं तो यहाँ पे B2 होगा हम लोग का, यानी कि इसका हम लोग का क्या होता है कि 4 होता है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है Na2O में, यानी कि Na2 का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 4 होगा। तो हम लोग का आंसर जो होगा सही आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा।
आप देखिए इस कंसेप्ट को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो खत्म होते ही इस स्क्रीनशॉट को आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा, नहीं तो मेरे साथ साथ इसको नोट करते चलिएगा। हम लोग का ये पहला नंबर क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। और जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे ये टोटल हम लोग का क्वेश्चन जो होगा बिहार बोर्ड में कभी ना कभी आया हुआ ही क्वेश्चन होगा। और पूरा हम लोग क्या करेंगे, इसको इजी कंसेप्ट में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 लिखेंगे कि 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, मिटा रहे हैं इसको। दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे यहां पर। देखिए दूसरा नंबर जो हम लोग का कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अक्रिस्टलीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है, कह रहा है कि अक्रिस्टलीय पदार्थ है। 1 नंबर में हम लोग का ऑप्शन जो दिया है कह रहा है कि हीरा है। दूसरा नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है वह कह रहा है ग्रेफाइट है। तीसरा नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है वह हम लोग का कांच कह रहा है। और चौथा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है वह हम लोग का कह रहा है कि नमक है। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पूरा ऐसे क्वेश्चन हम लोग को 1 नंबर लेकर ही आना है। करो अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। देखिए हम लोग का जो यहाँ पे पदार्थ होता है और उसको अवयवी कण के आधार पर देखते हैं, तो क्रिस्टलीय जो पदार्थ होता है हम लोग का एक हम लोग का होता है अक्रिस्टलीय और एक हम लोग का होता है क्रिस्टलीय। पूरा इसके कंसेप्ट को देकर आ जाऊंगा क्योंकि देखिए यहां से जो हम लोग का क्वेश्चन है छूटना नहीं चाहिए। एक होता है हम लोग का क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय होता है, एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है हम लोग का क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का जो हम लोग का अवयवी कण होता है उसकी सजावट की जो व्यवस्था होती है वह नियमित क्रम में होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय का जो होता है हम लोग का अनियमित क्रम में होता है। क्रिस्टलीय में आप कुछ एग्जाम्पल को याद रखिएगा, जैसे 1 नंबर में हम लोग का हीरा होता है। दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया वही लिखेंगे ऑप्शन में, ग्रेफाइट होता है। तीसरा जो हम लोग का होगा नमक होगा। उसके बाद हम लोग का चीनी होता है, नमक होगा, चीनी होगा। और उसके बाद हम लोग को सिलिकॉन कार्बाइड होता है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल दें तो LiCl होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, लेकिन जो हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यही 4-5 जो एग्जाम्पल है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस के हम लोग एग्जाम्पल को याद रखेंगे यहाँ पर कि हम लोग का कांच होता है, रबर होता है, कांच, रबर और हम लोग का प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक हम लोग का होता है, कांच, रबर और हम लोग का प्लास्टिक होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस है यानी अक्रिस्टलीय पदार्थ है। देखिए हीरा जो हम लोग का है वो कह रहा है क्रिस्टलीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हम लोग का गलत होगा। दूसरा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है कह रहा है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट भी हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत है। लेकिन तीसरा नंबर जो हम लोग का कांच है, जो कांच हम लोग का होता है यह अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 जो होगा सही होगा। यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे कि तीसरा नंबर हम लोग का ऑप्शन होगा। अब देखिए हम लोग लिखेंगे तीसरा नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसको अभी हम मिटा रहे हैं और ये अक्रिस्टलीय पदार्थ आप लोगों का कांच होता है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है वह हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिलियन में 200 ml, किसी बिलियन के 200 ml में, यानी कह रहा है किसी बिलियन
किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलारता होगा। तो बिलियन की मोलारता होगा। कह रहा है हम लोग का ऑप्शन जो हम लोग को दिया है, एक नंबर में कह रहा है कि 0.25, दूसरा नंबर में 0.5, तीसरा नंबर में जो हम लोग का ऑप्शन है वह केवल 5, और चौथा नंबर में जो हम लोग का ऑप्शन है दिया है यहाँ पर 10। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन कर रहा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की मोलारता होगा। एक बात यहाँ पे इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा कि जो हम लोग का बिलियन होता है, यहाँ पे जो बिलियन होता है वह होता है हम लोग का विलायक, और हम लोग विलेय को जब जोड़ देते हैं यानी विलायक और विलेय के योग को हम लोग बिलियन कहते हैं। और जो हम लोग का बिलियन दिया हुआ है यहाँ पे 200 ml दिया हुआ है, यहाँ पे 200 ml, और कह रहा है कि इसके अंदर हम लोग यानी बिलियन में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी कि हम लोग को 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। यानी कि आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे 2 ग्राम जो हम लोग का NaOH होगा वह विलेय का कार्य करेगा, क्योंकि हम लोग का कम मात्रा में जो होता है वह विलेय होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग को बिलियन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है मोलारता। यहाँ पे जो हम लोग का होगा 2 ग्राम जो हम लोग का दिया है यह विलेय है, और विलायक को निकालना चाहते हैं तो निकाल लेंगे। विलायक को यहाँ पे लिख लेंगे, विलायक को विलायक लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि विलायक जो हम लोग का होता है, विलायक जो होगा हम लोग का 200 ml में से 2 को घटा लेंगे यहाँ पे 2 ग्राम। यहाँ पे एक बात को ध्यान देंगे, 1 ml बराबर हम लोग का 1 ग्राम होता है, तो 2 ml है तो यहाँ पे 2 को घटाएंगे, 2 ml को घटाएंगे तो हम लोग को विलायक जो होगा हम लोग को 198 ग्राम, यानी यहाँ पे 198 ग्राम या 198 ml प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन कह रहा है कि मोलारता भाई क्या होगा, तो हम लोग देखिए मोलारता का जो हम लोग का सूत्र होता है वह हम लोग का सूत्र यहाँ पे होता है मोलारता के लिए कि WB अगुना में हम लोग का 1000 और बाटा में MB होता है, और यहाँ पे हम लोग का VT जो होता है ml में होता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो है बिलियन जो हम लोग को प्राप्त हो गया। आपको पता है कि VT जो होता है बिलियन होता है, MB जो होता है आणविक द्रव्यमान होता है, WB जो होता है विलेय की मात्रा होता है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग का विलेय की मात्रा यानी कि M बराबर हम लोग का हुआ WB, यहाँ पे 2 ग्राम दिया है तो लिख लेंगे 2 ग्राम, और गुना में आपका 1000 है तो लिख लेंगे 1000, और MB कह रहा है यानी कि 2 ग्राम हम लोग का क्या घुला हुआ है, तो NaOH घुला हुआ है। तो इसका आणविक द्रव्यमान देखिए हम लोग का होता है सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल को जोड़ लेंगे तो हम लोग का 40 हो जाएगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान हम लोग का 40 हो गया। कह रहा है VT यानी कि बिलियन का हम लोग का जो आयतन होगा कितना होगा, तो कह रहा है 200 ml, तो लिख लेंगे यहाँ पे 200 ml। देखिए यहाँ पे हम लोग का 1 0 से 1 0 कटेगा, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि M बराबर हम लोग का 1/4 होगा, भाग देंगे तो 0.25 हम लोग का मोल पर लीटर होगा, लिख लेंगे मोल पर हम लोग का लीटर हो जाएगा। मोल पर हम लोग का लीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को अब हम लोग देखेंगे कौन सा हम लोग का ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 होगा, क्योंकि 0.25 हम लोग को दिया है, यहाँ पे 0.25 हम लोग का आया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे। चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग भी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, जिससे होगा क्या कि एग्जाम में आप लोग को बहुत फायदा होगा। लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को, इसको मिटा रहे हैं।
ये 4 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। करा निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ऑप्शन देखिए, 1 नंबर में हम लोग को दिया है K2SO4। दूसरा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है NaCl को दिया है। तीसरा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है यूरिया दिया है हम लोग का यूरिया। चौथा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है वो हम लोग का ग्लूकोज दिया है। चौथा नंबर जो हम लोग का है ग्लूकोज को ऑप्शन है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। पहले तो देखेंगे हिमांक का अगर अवनमन से क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे इसको देखेंगे कि हम लोग को एग्जाम में इजी से बन जाएगा। देखिए हिमांक का जो अवनमन होता है ये हम लोग का एक प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। ये हम लोग का एक प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। ये हम लोग का एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। और जो हम लोग का अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वह अवयवी कणों की संख्या पर, यानी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हम लोग का देखिए जो होता है यहाँ पे हिमांक का अवनमन, अगर हम लोग इसको K2SO4 को देखेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग आएंगे हिमांक के अवनमन को, यानी हिमांक के अवनमन पर देखेंगे। हिमांक का जो अवनमन होता है अवयवी कणों पर निर्भर करता है, यानी कि अगर उसका अवयवी कणों की संख्या बढ़ता है तो हिमांक का अवनमन भी बढ़ेगा। और अवयवी कणों की संख्या घटता है तो हिमांक का अवनमन भी हम लोग का घटेगा। अगर देखिए इसमें कणों की संख्या देखेंगे तो हम लोग का कह रहे हैं K2SO4, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग का 2K प्लस होगा और SO4 जो हम लोग का होगा 2 माइनस होगा। यानी कि 2 यहाँ पे अवयवी कण है और 1 यहाँ पर है। 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हम लोग का 3 होगा। दूसरा जो हम लोग का कर रहा है NaCl, अगर इसको तोड़ेंगे तो हम लोग का होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग को मिलेगा Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, यानी कि 1 यहाँ पे अवयवी कण है और 1 यहाँ पर, 1 और 1 को जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा हम लोग का। आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग का क्वेश्चन में अगर ऐसा हिमांक के अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन या प्रासरण दाब या हम लोग का वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन है और ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें अगर यूरिया रहेगा, ग्लूकोज रहेगा और उसके बाद हम लोग को चीनी मिलेगा, यानी कि चीनी मिलेगा, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या जो हम लोग का होता है 1 होता है। इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का इसका 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। तो देखिए सबसे अधिक इसमें अवयवी कण किसका है, यानी जिसका सबसे अधिक अवयवी कण होगा उसका ही हम लोग का हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो सबसे अधिक हम लोग का जो है अवयवी कण जो है K2SO4 का होगा, इसलिए हम लोग का हिमांक का अवनमन भी ऑप्शन नंबर 1 का अधिकतम होगा। देखिए दूसरा यहाँ पे बिहार बोर्ड वाला बार बार यहाँ से क्वेश्चन करता है हम लोगों का कि अनुसंख्या गुणधर्म निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है और नहीं है। आप लोग याद रखिए कि अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है हम लोग का 4 होता है, जिसमें एक हम लोग का है हिमांक का अवनमन। दूसरा जो हम लोग का यहाँ पे होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि ये जो वीडियो आप लोगों को होगा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये बहुत काम का वीडियो होगा आप लोगों को। एक जो होता है हम लोग का हिमांक का अवनमन होता है, दूसरा जो हम लोग का होता है क्वथनांक का उन्नयन होता है। क्वथनांक का उन्नयन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है। जो तीसरा हम लोग का यहाँ पे होता है वह वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन होता है। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन होता है। और चौथा जो हम लोग का यहाँ पे होता है वह हम लोग का प्रासरण दाब होता है। ये हमेशा क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में अनुसंख्या गुणधर्म है, तो आपको भटकाते रहता है यहाँ से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म है।
यही चारों जो हम लोग का होता है अनुसंख्या गुणधर्म होता है। हिमांक का अवनमन 1 नंबर हुआ हम लोग का, यह 1 नंबर हिमांक का अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और चौथा जो होता है हम लोग का प्रासरण दाब होता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर सब हम लोग अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिटा रहे हैं इसे, देखिएगा। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, वह हम लोग का क्वेश्चन है देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, कर 5% केन शुगर। यहाँ पे कर हम लोग का क्वेश्चन की 5% हम लोग का केन शुगर लिखेंगे। 5% केन, थोड़ा बोर्ड को अच्छा से मिटा दें, अभी ये चल नहीं रहा है। कर हम लोग का कि 5% जो हम लोग का केन शुगर है। कर हम लोग अभी 5% केन शुगर लिखेंगे। यहाँ पे 5% केन शुगर, 5% केन शुगर जिसका अनुभार जो हम लोग का है, अनुभार वह हम लोग का दिया हुआ है 342 है। कर आइसोटोनिक है, यहाँ पे ये हम लोग का है आइसोटोनिक है। उसके बाद फिर हम लोग का कह रहा है कि 1% यानी कि 1% घोल में लिखेंगे। 1% घोल में 1% घोल में एक्स का अनुभार होगा, एक्स का अनुभार होगा। क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे पहले कि क्वेश्चन का कहने का जो उद्देश्य है हम लोग का क्या है। 1 नंबर में जो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका 1 नंबर में जो हम लोग का ऑप्शन है, यहाँ पे कह रहा है कि 34.2 होगा। दूसरा जो हम लोग कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन कि 171.2 होगा। तीसरा जो हम लोग का ऑप्शन है कह रहे हैं 68.4 होगा। और चौथा जो ऑप्शन हम लोग का है वह कह रहा है कि नॉन होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देख रहे, कह रहा है यहाँ पे कि 5% केन शुगर है, जिसमें आपका केन शुगर यानी कि चीनी का आणविक जो द्रव्यमान है, जिसको हम लोग अनुभार कहते हैं, वो हम लोग का 342 है। और यह जो हम लोग का है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है जब 2 विलयन को हम लोग तुलना करेंगे और दोनों विलयनों का अगर प्रासरण दाब समान होता है, तो वैसे विलयन को हम लोग कहते हैं कि हम लोग का यह आइसोटोनिक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि तो बताइए कि 1% घोल में एक्स का अनुभार क्या होगा, यानी कि जो 1% आपका घोल है उसका आपका अनुभार क्या होगा। देखिए हम आपको अभी शुरू में ही बताएं कि हम लोग टिक लगाना नहीं सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को पकड़ेंगे, जिससे हम लोग का होगा क्या, एग्जाम में बहुत हम लोग का काम आएगा। तो कोई भी चीज जो हम लोग का होता है अपने आप में हम लोग का 100% होता है। इस 100% में हम लोग का देखिए 5% है यहाँ पर, तो 95% कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ पर होगा। अब दोनों में आप लोग तुलना करके देखेंगे, अगर कि मान लीजिए कोई 100% है जिसमें 5% केन शुगर है, तो 95% हम लोगों का कोई भाग होगा। अगर इसको हम लोग 100 ग्राम मानेंगे, 100 ग्राम, जैसे 100% लिए तो 100 ग्राम मानेंगे,
तो इसका मतलब होगा कि 5 ग्राम अगर हम लोग का केन शुगर है तो 95 ग्राम अगर हम लोग का है कोई दूसरा पदार्थ होगा। यानी कि देखिए 100 ग्राम और यहाँ पे 100 ग्राम के अंदर देख रहे हैं तो 5 ग्राम हम लोग का शुगर यानी चीनी हो रहा है, तो 95 ग्राम कोई दूसरा पदार्थ हम लोग का होगा। यानी कि जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। 95 को विलायक कहेंगे तो 5 को हम लोग विलेय कहेंगे। और यह कह रहा है हम लोग का कि आइसोटोनिक है, तो लिख लेंगे आइसोटोनिक है। फिर कह रहा है 1% घोल में, यानी देखिए यहाँ पर भी कोई 100% होगा जिसमें 1% कह रहा है, यानी कि ये हम लोग का विलेय हो जाएगा, और जो हम लोग का 99 बचेगा वो हम लोग का विलायक होगा। और आपको पता है कि कह रहा है आइसोटोनिक है, यानी कि प्रासरण दाब जो हम लोग का होता है पाई बराबर, यानी कि दो हम लोग को बिलियन के चर्चा कर रहा है, इसलिए हम लोग को पाई 1 और पाई 2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी आइसोटोनिक होता है 2 बिलियनों का ही प्रासरण दाब हम लोग का समान होता है। यानी कि पाई 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं C1 हम लोग का RT होता है, और जो हम लोग का पाई 2 होता है यानी कि प्रासरण दाब दूसरा जो होगा हम लोग का C2RT होता है। अगर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जब हम लोग पाई 1 और पाई 2 को बराबर करेंगे, यहाँ पर जब दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, पाई 1 बराबर अगर पाई 2 कर रहे हैं तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे C1RT, अब बराबर में हम लोग का C2RT हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग का होगा, यहाँ देखिए RT से RT कट जाएगा और बच जाएगा हम लोग को C1 बराबर हम लोग का C2, यानी कि C1 बराबर हम लोग का C2 बच जा रहा है। C1 जो आपका है सांद्रता यानी कि मोलारता है, C2 भी जो आपका है मोलारता है। आपको पता है कि C1 बराबर हम लोग का होगा WB1 बाटा में हम लोग लिख सकते हैं MB1 गुना में हम लोग 1000 और बाटा में हम लोग VT तो VT ml तो ml। पता है आपको मोलारता बराबर यही होता है। दूसरा का रहा है C2, तो C2 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं WB2 और बाटा में हम लोग का M2 MB2 और उसके बाद गुना में हम लोग 1000 लिखेंगे और बाटा में जो हम लोग का VT है VT लिखेंगे, ml है तो ml लिख लेंगे। देखिए हम लोग का ये जो है इससे ई वाला हम लोग का कट जाएगा और बचेगा WB1, यानी देखिए पहला जो हम लोग का बिलियन है उसमें 5 ग्राम जो हम लोग का होगा विलेय का कार्य कर रहा है, और बी का मतलब होता है विलेय और डब्ल्यू का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कह सकते हैं विलेय का द्रव्यमान। तो किसका द्रव्यमान W1 का यानी B1 का, तो B1 हम लोग का यहाँ पे है। करे 5 तो 5 लिख देंगे और इसका MB1 का कहता है कि WB का मतलब विलेय और N का मतलब आणविक द्रव्यमान, यानी पहला के आणविक द्रव्यमान कितना है, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे पहला जो शुगर है इसका आणविक द्रव्यमान हम लोग का 342 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 342। दूसरा जो हम लोग कह रहा है कि WB2, देखिए WB2 हम लोग का 1 ग्राम है, लिख लेंगे यहाँ पर 1, और पूछ रहा है इसी का जो अनुभार है यानी कि WB2 का अनुभार हम लोग का x दिया है, कैंचिया गुना कराएंगे हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू एक्स बराबर हम लोग का हो जाएगा 342। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यानी कि x का मतलब हुआ अनुभार, और अनुभार जो हम लोग का होगा यहाँ पर 342 और बाटा में हम लोग का 5 हो जाएगा। जब हम x बराबर निकालेंगे तो 5 छके 30 होता है और उसका बचा इसमें 4 में 42 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो गया, बचा आपका 2 एगो दशमलव देंगे 0 होगा, यानी 5 का 20 होगा, यानी कि 68 पॉइंट आपका 4 होगा। आप लोग इस ऑप्शन में मिलाएंगे कि 68.4 हम लोग का कौन है, यानी 1.32.2 यानी कि हम लोग का गलत होगा, 171.2 गलत होगा और 68.4 यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है। तो हम लोग का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ साथ जैसे लिखते हैं वैसे आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको हम मिटाएंगे फिर। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है। यानी देखिए अभी हम लोग अनुसंख्या गुणधर्म पर चर्चा किए हैं, तो लिख लेंगे इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? अनुसंख्यक, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? देखिए 1 नंबर में जो हम लोग को दिया है ऑप्शन कर रहा है हिमांक, हिमांक का अवनमन। दूसरा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है वह कर है प्रकाशीय, प्रकाशीय क्रियाशीलता, प्रकाशीय क्रियाशीलता। तीसरा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है वह कर है वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। चौथा जो हम लोग का ऑप्शन है करे क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन। देखिए अभी हम आपको बताएं कि अनुसंख्या गुणधर्म कह रहा है कि अनुसंख्या गुणधर्म होता है, पूरा इसको लिख ही दे रहे हैं कि अनुसंख्या गुणधर्म देखिए जो हम लोग का होता है वह 4 प्रकार के होता है, और ये चारों जो हम लोग का होता है, ये चारों भाई साहब यहाँ पे हम लोग का इस प्रकार से होता है। जो पहला हम लोग का होता है वह हिमांक का अवनमन ही होगा। हिमांक का अवनमन जो होता है हम लोग का अनुसंख्या गुणधर्म होता है। इस 4 प्रकार में पहला प्रकार इसका होता है। दूसरा जो हम लोग का होता है क्वथनांक का उन्नयन लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा जो हम लोग का होता है यहाँ पे वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन हम लोग का होता है, अपेक्षिक अवनमन। और चौथा जो हम लोग का होता है, जो हम लोग का चौथा होता है वो हम लोग का होता है प्रासरण दाब, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रासरण, और दाब है तो लिख लेंगे प्रासरण दाब। अब आप लोग इसमें ऑप्शन को टिक आउट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का नहीं मिल रहा है। कह रहे हिमांक का अवनमन हम लोग का मिला है, यानी कि हम लोग का अनुसंख्या गुणधर्म है। यहाँ पे सॉरी देखिए क्वेश्चन में कह निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म, यहाँ पे कर लीजिए कि नहीं है, यानी कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। दूसरा जो हम लोग करें प्रकाशीय क्रियाशीलता, देखिए प्रकाशीय क्रियाशीलता इस चारों में कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 ही होगा जो अनुसंख्या गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। अब हम लोग इसको आप लोग लिख लीजिए कि अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है हम लोग का 4 प्रकार का होता है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह क्वेश्चन जो हम लोग का है अगला देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पर कह रहे कॉपर पैराइट, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का अगला है वह कह रहा है कॉपर, कॉपर पैराइट, कह रहे कॉपर पैराइट का सूत्र होता है, कॉपर पैराइट का सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हम लोग का 1 नंबर दिया हुआ है, कह रहा है 1 नंबर में Cu2S है। दूसरा नंबर जो ऑप्शन हम लोग का है CuFeS2 है। तीसरा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है वह कह रहा है कि CuFeS है। और चौथा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है वह हम लोग का दिया हुआ है, कह रहा है कि Cu2Fe2S2 है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग ऑप्शन को, तो कह रहे कॉपर पैराइट का सूत्र होता है। यहाँ से देखिए हम लोग का क्वेश्चन आता है, ये कॉपर पैराइट जो होता है हम लोग का, कॉपर के निष्कर्षण हम लोग कॉपर पैराइट से करते हैं, और कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है हम लोग का कॉपर पैराइट ही हम लोग का होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग 4 चीज को याद रखेंगे, और निष्कर्षण के बात करेगा तो हम लोग 4 को याद रहेंगे। हम लोग का जो होता है कॉपर पैराइट होता है, लिखेंगे यहाँ पे कॉपर पैराइट। और दूसरा जो हम लोग का यहाँ पे होता है ये हम लोग का 1 नंबर है। दूसरा नंबर में हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम को याद रखेंगे, एल्यूमिनियम को हम लोग याद रखेंगे, एल्यूमिनियम को कि एक हम लोग का एल्यूमिनियम होता है,
यहाँ पे कॉपर पैराइट कह रहा है, यानी कि कॉपर के यहाँ पे केवल कॉपर आप लिखिएगा, उसके बाद हम लोग कॉपर पैराइट लिखेंगे। तीसरा जो हम लोग का यहाँ पे होता है लोहा होता है, और चौथा जो हम लोग का होता है वो हम लोग का जिंक होता है। चौथा जो हम लोग का जिंक होता है। तो कॉपर का जो हम लोग निष्कर्षण करते हैं, यहाँ पे कॉपर का जो हम लोग निष्कर्षण करते हैं हम लोग कॉपर पैराइट से करते हैं, कॉपर पैराइट से करते हैं, कॉपर पाइराइट से हम लोग करते हैं। इसका अभी सूत्र भी लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है। दूसरा एल्युमिनियम का अगर हम लोग निष्कर्षण जो करते हैं हम लोग बॉक्साइट से करते हैं, यहाँ से बॉक्साइट से करते हैं। लोहा को हम लोग हेमेटाइट से करते हैं, हेमेटाइट से करते हैं। और हम लोग जिंक का जिंक ब्लेड से करते हैं, जिंक ब्लेड से इसको करते हैं हम लोग, जिंक ब्लेड से। यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि कॉपर पैराइट का सूत्र होता है, कॉपर पैराइट का सूत्र हम लोग CuFeS2 होता है, और यहाँ पे बॉक्साइट का हम लोग का होता है Al2O3 इंटू 2S2 होता है, और हम लोग को हेमेटाइट का होता है Fe2O3 होता है, और जिंक ब्लेड का हम लोग का ZnS होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे ZnS। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत घुमा कर पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर पैराइट का सूत्र होता है, तो ये कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पैराइट से करते हैं, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। आप लोग ऑप्शन को देखिए कि कहाँ पे ऑप्शन हम लोग का है, तो CuFeS2 हम लोग का यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हम लोग का होगा सही होगा। अगर इसी प्रकार से पूछेगा आपको कि कॉपर पैराइट यानी कॉपर का हम लोग का मुख्य अयस्क होता है तो कॉपर पैराइट होता है, और इसका जो अनुसूत्र होता है हम लोग का ये होता है CuFeS2 होता है। अगर एल्युमिनियम का कोई पूछेगा कि मुख्य अयस्क कौन होता है तो बॉक्साइट होता है, सूत्र हम लोग का Al2O3 इंटू 2S2O होता है। ऐसे देखिए इसमें क्वेश्चन को घुमाकर एग्जामिनर करता क्या है कि पूछता है बताइए कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है तो कॉपर पैराइट से, कॉपर का मुख्य अयस्क होता है तो कॉपर पैराइट होता है। यहाँ पे पूछेगा एल्युमिनियम का हम लोग का निष्कर्षण करते हैं बॉक्साइट से, एल्युमिनियम का हम लोग का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है, या हम लोग पूछेगा बॉक्साइट का सूत्र होता है तो Al2O3 इंटू 2S2 होता है। हेमेटाइट यानी देखिए हम लोग का लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से करते हैं, और हेमेटाइट का जो सूत्र होता है हम लोग का ये होता है Fe2O3, जिंक का जिंक ब्लेड से, और सूत्र हम लोग का ZnS होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफी ज्यादा ये काम आने वाला है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मिटा रहे हैं इसको। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, यानी लिखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक हम लोग का कोलाइड है। एक नंबर में ऑप्शन जो हम लोग का कह रहा है, एक नंबर में कह रहा है कि दूध जो हम लोग का होता है वो लायोफिलिक कोलाइड होता है, कि दूसरा जो हम लोग का गोंद होता है ये होता है, तीसरा जो हम लोग का होता है कुहासा दिया है, कुहासा जिसको कोहरा भी हम लोग कहते हैं, चौथा नंबर जो हम लोग को दिया है रक्त है, तो रक्त को भी देख लेंगे। देखिए ये चारों अपने आप में जो एग्जाम्पल है काफी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है यहाँ पे कि लायोफिलिक कोलाइड होता है। देखिए लायोफिलिक का मतलब होता है द्रव स्नेही, और द्रव स्नेही का मतलब होता है जो द्रव से स्नेह करता है, यानी कि जो द्रव से प्यार करता है उसको हम लोग लायोफिलिक कहते हैं या द्रव स्नेही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हम लोग का है कह रहा है दूध होता है। दूध जो हम लोग का होता है बेटा याद रखेंगे इसको कि दूध जो हम लोग का होता है पायस होता है। दूसरा गोंद जो कहता है हम लोग का, गोंद जो होता है हम लोग का द्रव से नहीं होता है, द्रव से नहीं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे लायोफिलिक भी कहते हैं। ठीक है, कुहासा पूछते हैं, कुहासा होता है, कुहासा गैस और हम लोग का द्रव का मिश्रण होता है, गैस और द्रव होता है। चौथा जो हम लोग का रक्त जो होता है, रक्त पर हम लोग का एक ऋणात्मक आवेश होता है, याद रखेंगे रक्त पर हम लोग का ऋणात्मक आवेश होता है। चारों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसी तरह से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कि अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है।
अगला देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पे कर रहा है स्मेल्टिंग धातु में, स्मेल्टिंग के धातु के ऑक्साइड का अपचयन में संयुक्त होता है। कर रहा है स्मेल्टिंग यानी होता है हम लोग का प्रगलन, कर रहा है प्रगलन यानी प्रगलन में किस धातु के ऑक्साइड का अपचयन होता है, किस धातु के ऑक्साइड के अपचयन होता है। एक नंबर जो हम लोग का ऑप्शन कह रहा है, एक नंबर जो ऑप्शन हम लोग का एल्यूमिनियम है, दूसरा नंबर जो हम लोग का ऑप्शन है वह हम लोग का कह रहा है ऑप्शन कार्बन है, तीसरा जो हम लोग का ऑप्शन है वह कह रहा है Mg है, और चौथा जो हम लोग का ऑप्शन है वह कह रहा है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए यहाँ पे कह रहा है हम लोग का कि प्रगलन में किस धातु के ऑक्साइड का अपचयन होता है। यानी प्रगलन का मतलब स्मेल्टिंग हम लोग का होता है, और कह रहा है कि स्मेल्टिंग में किस धातु के ऑक्साइड का अपचयन होता है। आप लोग याद रखिए कि जब भी हम लोग धातु के ऑक्साइड देगा, धातु का ऑक्साइड देता है यहाँ पर धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड में हम लोग को ऑक्सीजन यानी कि O2 को हटाना होता है। धातु के ऑक्साइड में हम लोग को O2 को हटाना होता है, और O2 को हटाने के लिए हम लोग प्रगलन विधि में हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे टिक आउट करेंगे कि धातु के ऑक्साइड जिसमें O2 यानी कहने का मतलब हुआ कि O2 को हटाने के लिए हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है। इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर। अगला नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला नंबर देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में H बॉन्ड नहीं बनता है, यानी H बॉन्ड नहीं बनता है। कह रहा है निम्नलिखित में H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, H बॉन्ड नहीं बनाता है। ऑप्शन एक नंबर जो हम लोग का है कह रहा है NH3, दूसरा नंबर में HF, और तीसरा नंबर में जो हम लोग का ऑप्शन है वो ऑप्शन कह रहा है कि तीसरा नंबर में आपका H2O है, और चौथा नंबर में जो हम लोग का HCl है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में H बॉन्ड नहीं बनाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। यानी H बॉन्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का 3 यौगिक बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं फोन, FON यानी फोन कहते हैं। अगर ये हम लोग का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो हम लोग का HF बनाता है, या H2O बनाता है, और ये हम लोग का NH3 बनाता है। अब आप लोग इसमें देखिएगा NH3 इसमें मिल रहा है यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H2O यहाँ पे मिल रहा है यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे देखिए कर HF यानी कि F इसमें मिल रहा है यानी कि इसमें हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, दूसरा हम लोग का FON से क्वेश्चन करेंगे। अगर हम लोग आप लोग सीधा अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि H बॉन्ड नहीं है या है तो सीधा आप लोग इसमें मिला लीजिएगा कि F इसमें है तो हाँ है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, O है तो O इसमें है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, N इसमें है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और जिसमें नहीं हम लोग का है वो हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें नहीं बनेगा, यानी कि HCl में हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। देखिए कह रहा है फोन, फोन जो होता है FON होता है, इसको याद रखेंगे। पॉकेट में रखने वाला जो हम लोग का फोन होता है उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता अगर होता है तो F का होता है, उसके बाद हम लोग का ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद हम लोग का नाइट्रोजन का होता है। क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है तो सबसे अधिक ऑक्सीजन का, सबसे अधिक फ्लोरीन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का, और उसके बाद हम लोग का नाइट्रोजन का होता है। तो आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। अगर हम लोग देखिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन भी क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन को लाएंगे।
अगर मेरा यह कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को काफी शेयर कीजिएगा अपने दोस्त फ्रेंड के साथ। इस वीडियो को काफी शेयर कीजिएगा जिससे कि आप लोगों का फ्रेंड को भी इस वीडियो के माध्यम से फायदा हो सके। और आप लोग क्या करेंगे, लाइक के बटन को आप लोग दबाया कीजिए, जिससे हम लोग का क्या होता है कि उत्सुकता बढ़ता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।